नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार किस देश में है? आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब, ईरान या एक गल्फ कंट्री होगा। कम से कम वो कंट्री अमीर तो बिल्कुल होगा। अगर मैं कहूं कि ना वो एक गल्फ कंट्री है और ना वो एक अमीर कंट्री है, वो एक गरीब कंट्री है। जी हाँ, ये है दक्षिण अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री वेनेजुएला, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा तेल भंडार है। इसके बावजूद वो कंट्री आज बहुत गरीब कंट्री। क्या वेनेजुएला शुरू से ही गरीब थी? बिल्कुल नहीं। वेनेजुएला 1990 के समय बहुत अमीर कंट्री थी, दक्षिण में सबसे अमीर कंट्री। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो एक गरीब कंट्री हो गई है? मेरा नाम है वीरू और आज जानते हैं वेनेजुएला की बर्बादी की कहानी और उससे हम क्या सीख सकते हैं अपने फाइनेंशियल वेल्थ को इंप्रूव करने में। बात है 1990 की। उस समय वेनेजुएला दुनिया की लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर कंपनी थी। वहां की ऑयल रिफाइनरी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। शुरुआती दिनों में वेनेजुएला ने ऑयल से काफी पैसे कमाए। बजाय उन पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के, उन पैसे को वहां के पॉलिटिशियन ने अपने पर्सनल अय्यासी और लोगों को फ्री में कैश और सब्सिडी बांटना शुरू कर दिया। ऑयल रिच कंट्री तो वो थी ही, तो वहां का जो करेंसी था वो इमीडिएटली स्ट्रांग हो गया। अचानक से करेंसी स्ट्रांग होने से वहां पर जो एक्सपोर्ट था वो बिल्कुल महंगा हो गया और जो इंपोर्ट था वो बहुत सस्ता हो गया। आप सोच रहे होंगे कि करेंसी के स्ट्रांग होने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम भारत की बात करते हैं। आज भारत में $1 85 के आसपास है। जब हम कोई आईफोन खरीदते हैं तो बाहर ये $1000 का मिलता है और भारत में 85,000 रुपए में मिलता है। अगर $1 ₹1 हो जाए तो भारत में ये 1000 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आपको आईफोन कितना सस्ता में मिलेगा। उसी तरह जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ से 85 गुना महंगा हो जाएगा बाहर, जिससे बाहर के लोग हमारे यहाँ से सामान लेना बंद कर देंगे। यही हुआ वेनेजुएला के साथ। वहां की जो इंडस्ट्री थी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो बिल्कुल बर्बाद हो गई क्योंकि वो कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे और लोगों ने वहां इतना ज्यादा इंपोर्ट किया बाहर से कि वहां की जो लोकल इंडस्ट्री थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। ले देकर वहां की कोई भी इंडस्ट्री सिवाय ऑयल का सर्वाइव ही नहीं कर पाई। वेनेजुएला की 90% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट थी। इसके बावजूद वेनेजुएला बहुत अच्छा कर रहा था क्योंकि वहां पर पैसा ऑयल से बहुत ज्यादा कमाई हो रहा था। दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने बोला है कि डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। मतलब आपका सारा संपत्ति, सारा कुछ आपको एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यही गलती वेनेजुएला ने किया। उसने अपना सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट कर लिया। 2014 में ऑयल क्राइसिस आई, जिससे कि ऑयल की प्राइस एकदम से गिर गए। जो ऑयल इंडस्ट्री से वेनेजुएला बहुत ज्यादा पैसा कमा रही थी, अब उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। कोई और इंडस्ट्री नहीं होने के कारण वेनेजुएला बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई। लोगों को फ्री वीज का आदत सा हो गया था। उनके डिमांड को खुश करने के लिए गवर्नमेंट ने वहां पर बहुत सारे नोट छापे, जिससे कि वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। सीधे शब्दों में अगर हाइपर इन्फ्लेशन बोलूं तो चीजों का दाम बहुत तेजी से बढ़ना। जैसे जो चीजें आज 100 रुपए में मिल रहा है वो अगले महीने 200 रुपए में मिल रहा है, 400 रुपए में मिल रहा है। बहुत तेजी से दाम बढ़ने को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। वही हुआ वेनेजुएला में। पॉलिटिकल सिस्टम वहां बिल्कुल चरमरा गई। ये सब गलतियां तो वहां की गवर्नमेंट करती ही जा रही थी। इसके ऊपर उन्होंने एक और मिस्टेक किया। दुनिया में जो सबसे अमीर कंट्री है, सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, उससे उन्होंने पंगा ले लिया। जैसे कि अमेरिका ने उन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट करने से उन पर बैन लगा दिया। इतने सारा ऑयल होने के बावजूद आज वेनेजुएला दुनिया में ऑयल सप्लाई नहीं कर सकती। ये सीरीज ऑफ मिस्टेक के कारण आज वेनेजुएला की जो लोग हैं गरीब जिंदगी बिताने को मजबूर है। ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जैसे नाइजीरिया, गुयाना, अंगोला, जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल है। बावजूद इसके ये सारी कंट्री गरीब है। इन्हें पोटेंशियल था कि कंट्री अमीर हो सकती है, जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत हुआ, लेकिन ये यहाँ के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण आज ये कंट्री बहुत ही गरीब है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस गलती से हम कैसे सीख सकते हैं और वेल्थ मैनेजमेंट को ज्यादा अच्छे से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखें। धन्यवाद।